हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमावत ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, या आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। यानी अभी जो लागू की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे भारत के अंदर नई शिक्षा नीति 2020, यानी इसके अंदर क्या बदलाव किए हैं। अगर आप गार्जियन हैं या फिर विद्यार्थी हैं या आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम बताएंगे कि हमारे देश के अंदर शिक्षा को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आकर्षित भी है कि पहले की जो शिक्षा नीति थी और आज की शिक्षा नीति है उनके अंदर बहुत बदलाव कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें अंतिम तक, ताकि आपको शिक्षा नीति के बारे में पूरा पता चल जाए कि हमारे देश के अंदर शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं। तो आपने पहले देखा होगा कि हमारे शिक्षा चलती थी 10+2 पर। 10+2 देखा होगा, आपने सुना होगा। ठीक है, या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, कॉलेज डिग्री के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, और जो अभी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आपके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखें आप। तो आपने अभी देखा होगा 10+2 ये शिक्षा नीति थी हमारी अभी तक तो। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो क्या है, 5+3+3+4। ये देखा होगा आपने न्यूज के अंदर या जैसे सोशल मीडिया के अंदर की हमारी शिक्षा नीति चेंज कर दी है। 10+2 की जगह क्या कर दिया है, 5+3+3+4। तो हम बात करते हैं यह हकीकत में है क्या, क्या ये 5 3 3 4 है क्या, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी बच्चों को, सभी गार्जियनों को ये पता चले कि हमारी शिक्षा नीति के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। तो हम बात करते हैं, देखो कि जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, तब बच्चे का एडमिशन करवाया जाता है। अभी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी यही सिस्टम लागू होगा कि जब बच्चा 3 वर्ष का है तब उसका एडमिशन करवाया जाता है। ठीक है, तो उनका जो पहला स्टेज चलती है, पहली स्टेज चलती है, वो कितनी चलेगी, उसे बोलते हैं हम फाउंडेशन स्टेज। वो कितने वर्ष की रहेगी, 5 यानी 5 वर्ष की रहेगी। जब बच्चे का एडमिशन करवाया जाएगा तब से लेकर 5 वर्ष तक जो स्टेज चलेगी उसे हम बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो विद्यार्थी मतलब कौन सी क्लास के अंदर रहेंगे, क्या करवाएंगे, इसके बारे में बात करें तो इसको देखो, इनमें क्या क्या है, इसमें विद्यार्थियों की नींव तैयार की जाएगी, यानी नींव मजबूत की जाएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए जागरूक किए जाएंगे विद्यार्थियों को। ठीक है, यानी खेल खेल के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। पहले के 3 साल के अंदर देखो, एक तो चलेगा इसमें प्री प्राइमरी, पहले 3 साल किसके होंगे, प्री प्राइमरी के, जैसे अपने पढ़ते हैं ना LKG UKG, उसी तरह से इनके क्या होंगे, 3 साल क्या होंगे, प्री प्राइमरी के होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा वर्ष होगा पहली कक्षा का और 5वां वर्ष होगा दूसरी कक्षा का। यानी जब विद्यार्थी को 5 वो नया एडमिशन लेगा, न्यू एडमिशन होगा उसका, तो 5 साल बाद वो दूसरी कक्षा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यानी दूसरी कक्षा कंप्लीट हो जाएगी उसकी। अब इसके अंदर करवाया क्या जाएगा, अभी तक तो क्या था, ज्यादा से ज्यादा किताबों का बोझ था, लेकिन अभी किताबों को बोझ को कम कर दिया है स्टूडेंटों के। अब इसके अंदर खेल कूद, अन्य गतिविधियां की पढ़ाई कैसे की जाए, पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो पढ़ाई के अंदर मन लगा सके, यानी किताबों का बोझ होगा वो कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पहली स्टेज है वो पता होनी चाहिए कि पहली स्टेज के जो 5 ये लिखा हुआ ना, 5 का मतलब है कि 5 वर्ष के अंदर, पहले 5 वर्ष के अंदर विद्यार्थियों को क्या करवाया जाएगा। तो इस 5 वर्ष की स्टेज को बोलते हैं अपने फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, जिसके अंदर पहले के 3 वर्ष होंगे प्री प्राइमरी के, चौथा वर्ष होगा पहली कक्षा का और 5वां वर्ष होगा आपके दूसरी कक्षा का। ठीक है,
अब इसके साथ इन्होंने कहा कि हम इसके अंदर खेल कूद करवाएंगे और अन्य गतिविधियां यानी पढ़ाई के तरफ बच्चों को जागरूक करेंगे, किताबों का बोझ है वो कम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा कार्यक्रम है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल बोर्ड है उसके द्वारा ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो आगे बात समझ में कि शुरू के अंदर हम बच्चे को एडमिशन करवाएंगे तो वो किस तरह से, कौन सी स्टेज होगी और क्या करवाएंगे, ये बात आपको समझनी है। तो आगे हम बात करें दूसरी स्टेज क्या होगी। तो ये कहता है कि अगले के 3 वर्ष, हमारी शिक्षा नीति के अंदर देखो कि अगले के 3 वर्ष के अंदर कक्षा कौन सी रहेगी? 3, 4 और 5। कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी 5 साल की फाउंडेशन स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरी स्टेज चलती है, उसके अंदर वो 3 वर्ष की रहेगी, जिसके अंदर कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का अध्ययन करवाया जाएगा और उसमें छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करवाया जाएगा, यानी उन्हें आने वाले फ्यूचर है उसके बारे में बताया जाएगा कि फ्यूचर के अंदर किस तरह से आपको स्टडी करनी है, ठीक है, किस तरह से कार्य करना है या किस लाइन के अंदर ज्यादा स्कोप, इसके बारे में पूरा विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि भविष्य में किस तरह से कार्य करना है या किस तरह से पढ़ाई करनी है, यानी विद्यार्थियों को भविष्य के लिए इस स्टेज के अंदर तैयार करवाया जाएगा। इसके तहत में देखो कि भविष्य में तैयार करने के लिए हम देखते हैं कि इस स्टेज के अंदर कौन से सब्जेक्टों के बारे में बताया जाएगा। देखो तो ये कहते हैं कि छात्रों को इनमें परिचय करवाया जाएगा गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक, यानी नॉर्मली अभी तक भी बच्चे पढ़ ही रहे थे कक्षा 3, 4, 5 के अंदर गणित है, ठीक है, और सामाजिक की हम बात करें तो एनवायरमेंट पढ़ रहे थे, पर्यावरण विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम बात करें उनको सामाजिक, जैसे कक्षा 6, 7, 8 में सामाजिक चल रही है उसके कुछ टॉपिक बताए जाएंगे, ठीक है। कला संस्कृति के बारे में, यानी जिस क्षेत्र का विद्यार्थी होगा उस क्षेत्र की वहां की कला संस्कृति के बारे में भी अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। विज्ञान के बारे में भी अध्ययन करवाया जाएगा, यानी विज्ञान के बारे में जैसे बड़ी कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके छोटे छोटे टॉपिक है उनके बारे में भी स्टेज के अंदर कक्षा 3, 4, 5 के अंदर है विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि ये सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, इनके अंदर क्या पढ़ाया जाता है और किस तरह से इनकी स्टडी करें, किस तरह से इनको तैयार करें। इस स्टेज के अंदर ये पूरा विवरण बताया जाएगा ताकि भविष्य में विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं आए। आगे बात समझ में, दूसरी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जिस क्षेत्र का विद्यार्थी है वो वहां की लोकल लैंग्वेज के अंदर भी स्टडी कर सकता है। जैसे मतलब हर राज्य की एक लोकल लैंग्वेज है, जैसे हम बात करें यहाँ चलती है हमारे हिंदी है तो हिंदी के अंदर सारे सब्जेक्टों को अध्ययन कर सकता है, ठीक है, यानी उस पर फोर्स नहीं रहेगा कि आप इंग्लिश के सब्जेक्ट को पढ़ो, ये कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, यानी वहां की संस्कृति के बारे में बताया जाएगा ताकि विद्यार्थी को भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आगे बात समझ में, दूसरी बात ये कि ये भी इन्होंने डिसाइड किया है कि जैसे ही मान लो कि मैंने कहा कि 3 वर्ष का विद्यार्थी प्रवेश करेगा, 5 साल की वो स्टेज कंप्लीट करने के बाद कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब 8, 9, 10 और 11 यानी 8 साल का हो गया, उसके बाद 9, 10 और 11 ये 3 वर्ष की स्टेज रहेगी। अगली दूसरी स्टेज है, यानी 8 से लेकर 11 के बीच का विद्यार्थी होना चाहिए इस स्टेज के अंदर। आगे बात समझ में, तीसरी स्टेज देखो क्या थी, तीसरी भी स्टेज क्या है, देखो 5 + 3 के बाद फिर 3 आ गया है, यानी ये भी कितने की होगी? 3 साल की होगी, जिसे हम बोलते हैं मिडिल स्टेज, यानी मध्यम, यानी बीच की अवस्था होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी विद्यार्थियों की यहाँ पर क्या आ जाती है, बीच की अवस्था आ जाती है, मिडिल स्टेज आ जाती है। तो इसके अंदर देखो यहां तक क्या हो गया, इस स्टेज के अंदर विद्यार्थी 5वीं कक्षा कंप्लीट कर ली है, इसके बाद 3 साल रहेगा वो कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर मिडिल स्टेज की क्लास रहेगी, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 रहेगी, ठीक है। इसके अंदर जो भी निश्चित आपका पाठ्यक्रम होगा, यानी जिस राज्य का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया हुआ होगा, यानी निश्चित आपकी जो बुक होगी या निश्चित आपका पाठ्यक्रम होगा वो उसके अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है, विद्यार्थियों का निश्चित पाठ्यक्रम तो होगा ही, इसके साथ में
विद्यार्थियों को प्रयोग वगैरह भी करवाए जाएंगे। कक्षा 6, 7, 8 में भी प्रैक्टिकल तरीके से उनको समझाया जाएगा, ताकि रट्टा फिक्शन है, यानी जो बच्चे रट्टा मारते हैं या रट्टा जैसे मतलब कि उनको पता ही नहीं होता कि हकीकत में ये प्रोडक्ट बना कैसे है। जैसे साइंस के अंदर प्रयोग के द्वारा नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो प्रोडक्ट बने कैसे हैं, लैब के अंदर कैसे बनते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। लेकिन वो सीधा क्या कर लेते हैं, अभी तक यही चल रहा था, छोटी क्लास के बच्चे रट्टा मारते थे कि भी हाँ ये है, वैसे इसको रट लो और हम एग्जाम के अंदर इसको लिख देंगे, बस नंबर से मतलब था और कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज हम बात करें नई शिक्षा नीति के अंदर विद्यार्थियों को प्रयोग के द्वारा बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट बना कैसे है, यानी नंबरों से ज्यादा उनको सिखाया जाएगा, उनको इनके दिमाग में ये सेट किया जाएगा कि आपके नंबरों से ज्यादा मायने ये है कि आपको हकीकत में वो प्रोडक्ट बना कैसे है। ठीक है, प्रैक्टिकल बनाया जाएगा बच्चों को। रट्टा फिक्शन के अलावा क्या किया जाएगा, यानी रट्टा फिक्शन की जगह उनको प्रैक्टिकली बनाया जाएगा, ताकि वो भविष्य में कहीं भी उनको कोई भी दिक्कत नहीं आए। दूसरी बात, उनको प्रोफेशनल और स्किल, यानी जैसे मतलब हम कोई एग्जाम वगैरह देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह रहता है, ठीक है, या जैसे हम साइंस लेते हैं बड़ी क्लासों के अंदर, तो वाइवा वगैरह रहता है उनका कि भी किस तरह से आगे बात करनी है, ठीक है, किस तरह से प्रयोग करने हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में किस तरह बताना है, ठीक है, ये चीजें भी इन स्टेज के अंदर बताई जाएगी। यानी कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को ये चीजें बताई जाएगी। हालांकि ये चीजें हैं वो बड़ी कक्षाओं में मिलती थी, यानी 11, 12 के बच्चों को पता होती थी कि किस तरह से वाइवा होता है, किस तरह से प्रयोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे 10वीं के बाद साइंस लेते थे उन्हीं को पता चलती थी कि भी 11वीं 12वीं के अंदर प्रैक्टिकल के द्वारा जानते कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है, वाइवा क्या होता है, किस तरह से बात करनी है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में कैसे बताना है, ये बात 11वीं 12वीं क्लास में पता चलती थी। लेकिन अभी कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर भी नई शिक्षा नीति के द्वारा कह दिया है, कक्षा 6, 7, 8 के अंदर भी हमें विद्यार्थियों को बताएंगे कि किस तरह प्रयोग होते हैं, ठीक है, किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से रहना, ठीक है, किस तरह से बात करना, ये चीजें सिखाई जाएगी। ठीक है, अब ये स्टेज है वो रहेगी 11 से लेकर 14 वर्ष तक। ठीक है, ये स्टेज कितनी है, 11 से 14 वर्ष तक रहेगी। यानी 14 वर्ष कंप्लीट होंगे तब विद्यार्थी कौन सी क्लास कंप्लीट कर लेगा, 8वीं। 14 साल का विद्यार्थी है वो 8वीं क्लास है वो कंप्लीट कर लेगा। आगे बात समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी गार्जियनों को, जो विभाग बच्चे हैं उनके कंफ्यूज है कि नई शिक्षा नीति के अंदर क्या आया है क्या नहीं है, तो वहां तक पहुंचे। विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों तक पहुंचे कि नई शिक्षा नीति के अंदर क्या चेंज किया गया। तो आगे हम बात करें अंतिम स्टेज की, यानी 5+3+3, यहां तक तो हो गया कंप्लीट, 3 स्टेज कंप्लीट होगी, पहले 5 साल की, दूसरी 3 साल की, फिर तीसरी 3 साल की। अब लास्ट यानी चौथी या लास्ट कह सकते हो आप, कितनी है, 4 साल की स्टेज। यानी अभी तक स्टूडेंट है वो 3 स्टेज के अंदर कक्षा 8 कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अब वो आता है चौथी स्टेज के अंदर या अंतिम स्टेज के अंदर। ये स्टेज चलती है 4 साल की, यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक, कक्षा 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लास्ट स्टेज। इसके अंदर देखो विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, किसी एक विषय के प्रति प्रेरित किया जाएगा। किसी एक विषय से जो भी सब्जेक्ट होगा इसके प्रति क्या किया जाएगा, उसे प्रेरित किया जाएगा कि सब्जेक्ट के अंदर अगर ये सब्जेक्ट लेते हो तो आपको ये स्कोप रहेगा। ठीक है, यानी एक अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट लेते हो तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे हम बात करें, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 10+2 स्टडी के अंदर क्या थी हमारा, कि 10वीं कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम 11वीं क्लास में आते हैं, 10वीं के बाद जैसे ही 11वीं में आते हैं, तब हमें सब्जेक्ट चुनने का अधिकार होता है। क्योंकि 10वीं तक अभी तक हमारे पास कोई अधिकार नहीं था कि हम 10वीं क्लास तक अलग से कोई सब्जेक्ट, मैथ है, साइंस है, आर्ट्स है, ये चूज करें या कॉमर्स है वो चूज करें, वो अधिकार नहीं था। कहां से अधिकार मिला था, हमें मिला था 11वीं क्लास से। यानी 11वीं के अंदर आकर हम क्या कर सकते थे, सब्जेक्ट चुन सकते थे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंदर विद्यार्थियों को क्या मिलेगा कि
कि उन्हें कक्षा 9 से ही विद्यार्थियों को विषय चुनने की आजादी होगी। ठीक है, जैसे 11वीं क्लास में थी, अभी 11वीं क्लास के अंदर है, फिर विद्यार्थियों को क्या रहेगी, कक्षा 9 से ही वो क्या करेंगे, अपना एक विशेष सब्जेक्ट है वो चुन सकेंगे। आगे बात समझ में, नहीं वो कक्षा 9 से अगर साइंस फील्ड के अंदर जाना चाहता है तो साइंस के अंदर जा सकता है। ठीक है, और कॉमर्स के अंदर जाना चाहता है तो कॉमर्स के अंदर जा सकता है, आर्ट्स के अंदर जाना चाहता है तो जा सकता है, उसको फुल आजादी रहेगी। ठीक है, ये शिक्षा नीति पहले भी चल रही थी। ठीक है, उसके बारे में अपने अगले वीडियो के अंदर आगे जो वीडियो शिक्षा नीति का एक और डालूंगा, ताकि उसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि ये वीडियो डालने के बाद गार्जियनों का क्या रिस्पॉन्स था, स्टूडेंटों ने क्या क्वेश्चन पूछे, उसके बारे में हमें बात करेंगे। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो तो क्या है, सिर्फ स्कूली शिक्षा तक है, यानी जो स्कूल की शिक्षा है, यानी क्लास 12 तक के बताया है कि हमें कौन सी स्टेज होगी और किस तरह से पढ़ाया जाएगा, ये बात की थी अपने। कॉलेज की शिक्षा में भी चेंज किया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके भी शिक्षा नीति के अंदर भी चेंज किया है कुछ। ठीक है, और डिग्री कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उसमें भी चेंज किया है। ठीक है, और अभी तक हम कर रहे थे, जैसे मान लो कि कोई विद्यार्थी डिग्री कर रहा था, ठीक है, और किसी कारणवश 1 साल या 2 साल के बाद उससे पढ़ाई छोड़ना पड़ गया किसी कारणवश से, तो उसकी जो 1 साल या 2 साल की पढ़ाई की हुई थी वो बेकार थी, कोई भी मायने नहीं थी। लेकिन आगे के जो अभी शिक्षा नीति आई है नई, उसके अंदर जैसे अगर 1 साल का है तो उसे, या 2 साल की डिग्री की हुई है उसके लिए उनको अलग से डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक है, 1 साल का है, 2 साल की है तो उनको अलग से डिप्लोमा दिया जाएगा। वो किस तरह दिया जाएगा, ठीक है, उनमें उस शिक्षा नीति, कॉलेज की शिक्षा नीति में क्या चेंज हुए हैं वो हम आगे के वीडियो के अंदर देखेंगे कि भी क्या चेंज है। आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ स्कूली शिक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्टेज समझ में आ गई होगी, अंतिम, यानी कक्षा 9 से 12 तक की अंतिम स्टेज है। इसके अंदर विद्यार्थियों को सब्जेक्ट चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, यानी वो जिस सब्जेक्ट को चाहेंगे वो चुन सकेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा चेंज और है, वो अभी तक पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियरिटी नहीं है, वो जैसे ही आगे हमारे पास उसकी सूचना आएगी तब आपको पूरा मैं डिटेल के अंदर बता पाऊंगा। कुछ ऐसा भी था कि जैसे मतलब कि कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे बायोलॉजी का विद्यार्थी है, तो वो क्या है, अपने साथ उस मंडल के अंदर, उसके अंदर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, वो भी ले सकता है। ठीक है, यानी इतिहास वगैरह भी पढ़ सकता है। ठीक है, और आर्ट्स का बच्चा है वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ठीक है, या कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। वो अभी तक पूरी डिटेल है, वो सूचना है, वो कंफर्म, वो पॉइंट कंफर्म नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। वो जैसे ही होगा तो मैं आपको बताऊंगा, उस कॉलेज शिक्षा का हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ गया होगा 5+3+3+4 क्या है। ठीक है, यानी हम 10+2 पढ़ रहे थे, अभी आ गई है 5+3+3+4। तो पहले के 5 साल तक विद्यार्थी कक्षा 2 कंप्लीट कर लेगा, उसके अंदर सिर्फ खेल कूद और थोड़ा क्या होगा, बच्चे को भविष्य के अंदर थोड़ा बताया जाएगा कि क्या करना है। इस तरह से उन्हें पढ़ाई के तरफ जागरूक किया जाएगा। यानी अभी तक जैसे गांव के बच्चे थे या कुछ बच्चे क्या रहते हैं, स्कूल जाने से डरते हैं। ठीक है, यानी जैसे ही कक्षा 1 या पहली बार स्कूल जाते हैं तो विद्यार्थी क्या होते हैं, तो स्कूल से उनके मन में डर रह जाता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये वो। तो अभी विद्यार्थियों को वो डर नहीं रहेगा, क्योंकि किताबों का बोझ है वो कम कर दिया है। सिर्फ खेल कूद से उनको शिक्षा करवाएंगे, शिक्षा की तरफ जागरूक करेंगे उन्हें खिलाकर। ठीक है, यानी खेल कूद करवा कर या फिर उन्हें पढ़ाई की तरफ जागरूक करके, ठीक है, पढ़ाई से क्या फायदे हैं, इस तरह से जागरूक करके विद्यार्थियों को पढ़ाई की तरफ उन्हें आकर्षित करें जाएगा। ठीक है, दूसरी स्टेज के अंदर कक्षा 3, 4, 5 थी। ठीक है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट जैसे विज्ञान है, गणित है, कला है, सामाजिक है, उनके बारे में अध्ययन करा जाएगा। आपकी लोकल कला संस्कृति लोकल है, उसके बारे में विद्यार्थियों को बताया जाएगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज के अंदर उनको पढ़ाया जाएगा। जो मिडिल स्टेज थी कक्षा 6 से 8 तक थी, उसके अंदर जो भी आपका पाठ्यक्रम निश्चित है उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रयोग भी किया जाएगा, यानी
उनको रट्टू तोता जो है ना, अभी बच्चे क्या है, उनको प्रैक्टिकल के बारे में, प्रोडक्ट कैसे बनता है ये पता ही नहीं है। रट्टा फिक्शन है, उसको चेंज किया जाएगा, उन्हें प्रयोग के द्वारा प्रैक्टिकली बनाया जाएगा ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और अंतिम जो 9 से 12 की स्टेज है, उसके अंदर एक विशेष विषय के प्रति उन्हें प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, यानी विषय चुनने का अधिकार मिल जाएगा कक्षा 9 से ही। अभी तक हमारे पास कक्षा 11 से अधिकार है, लेकिन अभी हमें कक्षा 9 से अधिकार आ जाएगा कि हमें अपना खुद का एक विशेष सब्जेक्ट है वो चुन सकते हैं। और एक थोड़ा सा चेंज और किया है, वो मैं भी आगे बता दूंगा आपको, जैसे कॉलेज शिक्षा नीति के अंदर होगा तभी बताऊंगा। थोड़ा सा बता देता हूं कि जो बोर्ड की कक्षा है उनके अंदर भी चेंज किया है, उनको सेमेस्टर वाइज करेंगे। यानी कह रहे हैं इस नई शिक्षा नीति के अंदर ये भी है कि भी 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, 2 एग्जाम होंगे। जैसे अभी हाफ ईयरली और ईयरली होता है ना, अर्धवार्षिक और वार्षिक होते हैं, उसी तरह से सेमेस्टर तरफ से 6-6 महीने से क्या होंगे, एग्जाम होंगे। वो भी बोर्ड की तरफ से होंगे एग्जाम, तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा बच्चों पर है, और वो क्या रहेंगे एनी टाइम, यानी पूरे साल तक पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी अभी तक तो क्या था, अब जैसे बोर्ड के एग्जाम आते हैं कब, मार्च के अंदर, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले प्रेशर रहता नहीं है जुलाई से या अगस्त सितंबर, यहां प्रेशर नहीं करते हैं, बच्चे प्रेशर डालते हैं जनवरी से। जनवरी से तैयारी करना है कि जनवरी फरवरी पढ़ेंगे और मार्च के अंदर एग्जाम देंगे और अपने पास हो जाएंगे। तो ये क्या था, एक पास होने का उनके मन में क्या था कि हम रट्टा मार लेंगे और हमें पास हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट उनके दिमाग से है वो निकालना है। इस शिक्षा नीति का मतलब ये है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है कि शिक्षा का मतलब क्या है। उन्हें ये पता नहीं अभी तक है कि शिक्षा का मतलब क्या है। वो पूरा साल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 2 महीने पढ़ेंगे और मार्च के अंदर एग्जाम देके एग्जाम हो गए, पास हो गए, अगली कक्षा में बैठो। ठीक है, लेकिन जब क्या होंगे, 2 एग्जाम होंगे साल के अंदर, 2 एग्जाम होंगे, वो भी बोर्ड की तरफ, तो क्या होगा, पूरे साल बच्चे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा नीति चेंज से हमारे देश में बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि आज का युवा है, आज जो विद्यार्थी है वो देश का भविष्य है। ठीक है, तो अगर देश का भविष्य सुधारना है तो क्या करना होगा, शिक्षा नीति को सुधारना होगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति लागू की गई है हमारे देश के अंदर। तो हमारा देश का भविष्य होगा वो बहुत ही उज्जवल होगा, बहुत ही अच्छा होगा, हमारा देश का भविष्य होगा वो। ठीक है, तो आगे के हम अभी शिक्षा नीति है वो स्कूली शिक्षा तक मैंने बताया है, कॉलेज है, कंपटीशन के अंदर क्या शिक्षा नीति के अंदर चेंज किए वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको अब तक की बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही नई कोई शिक्षा के अंदर चेंज होगा, और रोजाना सब्जेक्ट से रिलेटिव तो टॉपिक आते ही हैं, साइंस है, 11th 12th के बच्चों के केमिस्ट्री के टॉपिक है वो तो आते ही हैं रोजाना। ठीक है, इसके साथ ही कुछ शिक्षा नीति के अंदर कोई चेंज है तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।